हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को आई होप चेंजेस कुछ लग रहे होंगे। क्या चेंज हुए हैं? अब वॉइस क्लियर हो गई है। वॉइस जो मैंने माइक खरीद लिया है, माइक इसमें लग गया है, तो वॉइस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और देखिए इसमें क्लियर आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो अब आपके कोई एक्सक्यूजन नहीं रहेंगे कि सर सुनाई नहीं देता है, कि दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। धीरे धीरे ऐसे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस आप लोग क्या करिए, धीरे धीरे आप लोग वीडियो को देखते रहिए, कंसेप्ट को समझते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। अब मोल कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मोल कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जानते ही आप लोग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में भी मिलेगा हमको, ठीक है। चलिए अब देखिए मोल कंसेप्ट से क्या होता है। मोल आपका एक नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों? हम लोग जानते हैं 1 मोल अगर एटम है तो 1 मोल कोई भी है तो उसमें कितने एटम होते हैं बच्चों? द ग्रुप ऑफ एन एटम। एन मतलब आपको जानते हो ना बच्चों, अवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23, ठीक है। यहाँ 2 भी कर सकते हो, 3 भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए किसी ने पूछा 1 मोल का वेट, आपको 1 मोल का वेट भी मालूम है। 1 मोल का वेट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, ठीक। अगर मान लीजिए 1 मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है एटीएनटीपी पे, तो वो भी आपको पता है कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 22.4 लीटर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मोल पता है तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं? वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से मालूम है मोल के कितने फार्मूले मैंने आपको याद करने के लिए कहा है? 3 केवल। कौन कौन से बच्चों? जब आपको मास गिवन होगा क्वेश्चन में तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मास अपान मोलर मास। मोलर मास को हम लोग और भी क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। जब आपका आइटम रहेगा तो वहीं एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। मास अपान एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों? जब आपको वॉल्यूम गिवन है एनटीपी या एसटीपी पे, तब क्या लगाते हैं? गिवन वॉल्यूम अपान 22.4। अगर लीटर में गिवन है, अगर मान लीजिए ml में गिवन है तो क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम अपान 22,400, ठीक बच्चों। ये हो गया। यदि मान लीजिए आपको नंबर ऑफ आइटम गिवन है, तब मोल फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं? एन से डिवाइड करते हैं। एन से मतलब अवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। ये आपको 3 डिफिनीशन मालूम है, 3 फार्मूले। और उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद ये है क्या कि अगर आपको नंबर ऑफ आइटम चाहिए, मोल्स पता है, तो क्या करते हैं? पहले हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो मेरे प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कैसे निकलेगा? आपको मोल पता है, उसमें क्या करना है? Na का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल इंटू Na। अगर मोल आपको पता है तो हम लोग उसमें Na का मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गया। अगर आपको नंबर ऑफ आइटम चाहिए, नंबर ऑफ आइटम चाहिए तो देखिए जो कंपाउंड गिवन है उसमें कितने आइटम है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें ये तो आपका मॉलिक्यूल बन गया, तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ आइटम का। तो क्या पा जाओगे? उस कंपाउंड में कितने आइटम हैं, ठीक है ना। चलिए ये सब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो मोल पता है तो आप लोग वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम, ये सब आप अच्छे से बता सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ग्राम्स आर कंटेन इन 1 ग्राम आइटम ऑफ सोडियम। अब आपको क्या बताना है बच्चों? 1 ग्राम आइटम ऑफ सोडियम में कितने ग्राम सोडियम के हैं, ठीक है ना। ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, आप लोग ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बता दिया तो आप लोग सॉल्व कर लिया बस हो गई, ऐसा नहीं। आप लोग इसको कॉपी में राइट कर लीजिए, मोल कंसेप्ट राइट कर लीजिए, उसके फार्मूले राइट कर लीजिए। वो सब आप लोग रिवाइज करते रहिए। डेली रिवाइज करेंगे तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा, अच्छे से समझ पाओगे। अदरवाइज एक दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये बातें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि एक दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको डेली रिवाइज करना है तभी कुछ आगे कर पाओगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट में नहीं सोचो और सब में। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है बच्चों। अब आप लोग तो क्या बताना है? वेट। अब हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हो कि 1 ग्राम ऑफ आइटम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मोल। ग्राम ऑफ आइटम इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था बच्चों? मोल,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया 1 ग्राम ऑफ एटम, तो कितने मोल हो गया बच्चों 1 मोल। अब आपको मोल पता है, अब मोल पता है तो वेट तो निकाल ही लेते हो। कैसे निकालते हो बच्चों, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है वेट या मास अपान, यहाँ पे देखिए सोडियम एटम है तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे। मोलर मास कब लिखते जब आपका मॉलिक्यूल होता। ठीक मेरे प्यारे, मोल कितने हैं 1 मोल, यहाँ पे 1 करिए। मास या तो हम लोग डायरेक्ट भी पता है क्या बच्चों, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, क्रॉस मल्टीप्लाई तो मास कितना आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 23 ग्राम, क्योंकि मास इन ग्राम में यहाँ ऊपर होता है ना। क्या डायरेक्ट पता था, क्या मैं कह रहा था, हम लोग ये जानते हैं कि 1 मोल का मास कितना होता है बच्चों 1 मोल का वेट उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो 23 ग्राम आंसर आ जाता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल गिवन था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आया बच्चों कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राम एटम, जब ग्राम एटम है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है मोल, मतलब क्या दिया गया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने ग्राम सोडियम के होते हैं तो आप लोग जानते हैं 1 मोल में कितने होते हैं बच्चे उसके एटॉमिक मास के इक्वल। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23 ग्राम आंसर, या फार्मूलेस करते तब भी आ जाता। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए धीरे धीरे ऐसे सब आ जाएगा बच्चों आप लोग को, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ इतना तो करना ही पड़ेगा कि रिवाइज आपको डेली करना पड़ेगा। रिवाइज कैसे कर पाओगे जब आप लोग नोट्स बनाओगे तब है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एट NTP ऑक्यूपाई अ वैल्यूम। अब आपको ये बताना है कि 2 मोल हाइड्रोजन एटम के NTP पर कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितना ऑक्यूपाई करता है बच्चों, कितना वैल्यूम 1 मोल का जो वैल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, 3 मोल का 3 का मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चों हाइड्रोजन गैस कैसे होता है, हाइड्रोजन गैस ऐसे होता है, ठीक है H2, और ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो एक हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, कितने मोल्स होते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक ना बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं एक हाइड्रोजन गैस या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 mol ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक बच्चों ऐसे लिख दूँ कैसे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू या कंटेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक बच्चों आपको गैस बताना है तो हाइड्रोजन गैस में कर दे रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखिए 2 मोल का यहाँ आइटम पूछा होता है तो आइटम, लेकिन यहाँ पे गैस करें तो गैस तो बच्चों H2 के फॉर्म में होता है तो हम लोग जानेंगे। तो H2 के कितने मोल्स होंगे 1 मोल्स होंगे। तो 1 मोल्स का वैल्यूम आप लोग जानते हो, 1 मोल्स का वैल्यूम कितना होता है बच्चों, वैल्यूम ऑफ 1 मोल्स कितना, डायरेक्ट बोल दो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस मैं सिंपली ऐसे लिख दे रहा हूँ कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है कि आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान रहते हैं क्वेश्चन, बस आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज गलत कर दोगे। ठीक है चलिए 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे। ठीक है चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, क्या है तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, तब इसके बाद आप लोग सोल्यूशन इसका देखेंगे। ठीक है आप लोग को क्या करना है, वीडियो को रोक के इसको सोल्यूशन करके अपना मैच कराएंगे। ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं इतने मॉलिक्यूल ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन गैस एट NTP विल ऑक्यूपाई अ वैल्यूम। अब आपको ये बताना है कि जो नाइट्रोजन के इतने मॉलिक्यूल हैं वो NTP पे कितने वैल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब कितना वैल्यूम होगा। अब आपको क्या पूछा गया है NTP पे वैल्यूम। अब आप लोग तो जानते हो NTP पे वैल्यूम निकालना, कैसे निकालो बच्चों, बस मोल्स पता हो जाए आप लोग वैल्यूम निकाल सकते हो, या ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं 1 मोल का वैल्यूम कितना होता है
22.4 लीटर। और 1 मोल में कितने नंबर आइटम होते हैं, Na, तो Na आइटम कितना करेगा मेरे प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर। तो 1 आइटम का निकाल लीजिए, फिर 1 आइटम से इतने आइटम का तब भी आ जाएगा। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे, पहले मैं मोल से निकाल दे रहा हूँ बच्चों। तो मोल से इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या दिया, इतना मालिक्यूल्स मतलब नंबर। तो नंबर का जब दिया रहता है तो क्या करते हैं, नंबर अपान Na, ठीक है। तो ये नंबर कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 ये नंबर है। अब आपको क्या चाहिए, Na कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से 22 जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, तो ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 23 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 22 इंटू 10, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो ये 23 हो गया, ये 22 से 22 कैंसिल, 10 बच गया, 1/10, ठीक है। तो मोल्स कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 1/10। बस अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या करिए, अब हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हो, एक फार्मूला, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर में कर दो, ऐसे लीटर एट NTP, आपसे यही पूछा गया है। अपान यहाँ पे कितना करोगे, जब लीटर है तो 22.4, ठीक है। अगर यहाँ ml करते तो यहाँ पे कितना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 22,400, ठीक है। अब आपको मोल्स पता है 1/10 कर दीजिए, इज इक्वल टू V, ये वैल्यूम को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 22.4। अब आपको V चाहिए, ये इधर क्रॉस कर दीजिए, इधर ये मल्टीप्लाई, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 22.4/10। अब आप लोग जानते हो जब 10 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा, 2.24, ठीक, लीटर। इतना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? कैसे किए मैं बच्चों, पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूल दिया, जब मॉलिक्यूल्स पता रहता है तो Na से डिवाइड करके मोल्स निकाल लेते हैं, Na से डिवाइड करके मोल्स आ गया। अब मोल्स पता है तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर, फार्मूला लगा के आप लोग ये वॉल्यूम निकाल सकते हो। और मैं कैसे कह रहा था, मैं तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग जानते हो 1 मोल का कितना होता है बच्चों, 1 मोल ऑक्यूपाई, 1 मोल ऑक्यूपाई कितना वैल्यूम बच्चों, 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, 4 लीटर वैल्यूम, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब 1 मोल में कितने आइटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने आइटम जो है कितने वैल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर। तो फिर 1 आइटम कितने करेंगे, यहाँ 1 लाने के लिए इसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको कितने आइटम में चाहिए, इतने आइटम से इतना आइटम लाने के लिए यहाँ पे इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस तरफ करेंगे तो दोनों तरफ कर दीजिए, 22 है तो दोनों तरफ करेंगे कितना हो जाएगा, 22.4, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट कंसेप्ट से भी कर सकते हो, या तो जो मैंने फार्मूले से बताया, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। अब आपको क्या बताना है बच्चों, नंबर ऑफ आइटम ईच, पोटेशियम के कितने आइटम हैं, क्लोरीन के कितने आइटम हैं, और ऑक्सीजन के किसमें, इतने में। कोई कहेगा, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, क्या किसमें, तो सर पोटेशियम के 1 आइटम है, ये Cl के 1 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, लेकिन वो बच्चों कब है, 1 मॉलिक्यूल में है, ठीक है ना। जब आपका 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऐसे है, तब इसमें पोटेशियम के 1 आइटम है
क्लोरीन के 2 एक आइटम है, ऑक्सीजन के 3। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट दिया गया है। तो हम लोग पहले वही निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बच्चों? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। अब इसका मोलर मास कैसे निकालोगे बच्चों? पोटेशियम का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16। लेकिन यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो 1 इतना आ जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो मोलर मास इसका KClO3 का कितना आएगा बच्चों? मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 122.5। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वेट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 122.5। मोलर मास अभी हम लोग कैलकुलेट किए 122.5 कैंसिल हो गया। कितना आ गया बच्चों? 1 मोल। तो मोल कितना आ गए बच्चों? 1 मोल। अब 1 मोल को हम लोग क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं Na। ठीक है, 1 का करेंगे तो वही आ जाएगा। Na की मीनिंग आप लोग समझ रहे हो ना, कि कहीं मान लीजिए 6.022 × 10⁻23 लिखा रहे तब भी कोई दिक्कत, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसके बाद आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम अलग अलग बताना ईच के। तो नंबर ऑफ आइटम ऑफ पोटेशियम। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम ऑफ पोटेशियम कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ कितने हैं? 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे Na का मतलब कितना मेरे प्यारे बच्चों? 6.022 × 10⁻23 आ रहा है ना। अब तो आप लोग को दिख भी रहा होगा, आवाज़ भी क्लियर जा रही होगी। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सक्यूज मत करना। अब आप लोग चुपचाप सीधे से पढ़ाई करना। ठीक है, सभी लोग ये क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करेंगे। नंबर ऑफ आइटम ऑफ किसका बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो Na ही आएगा। Na का मतलब फिर से ही आ जाएगा। नंबर ऑफ आइटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मेरे प्यारे बच्चों? 3। तो यहाँ पे 3 × Na हो जाएगा। अब इसके बाद कितना हो जाएगा? 3 × 6.022 × 10⁻23 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद बस ख़त्म हो गया, यही पूछा गया था। कर लोगे ना? 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर ले रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात और जान ले आज। क्या बच्चों? एक होता है वेपर डेंसिटी। क्या बच्चों? वेपर डेंसिटी। बस इसका फार्मूला आपको याद करना है। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का यूज कब करते हैं बच्चों? जब एटम केवल गिवन हो। मोलर मास या मॉलिक्यूलर का मास यूज कब करते हैं बच्चों? जब आपको मॉलिक्यूल्स गिवन हो। तो मॉलिक्यूलर लिख दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ठीक है, अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आप सबका निकाल लेते हो, बस उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, कभी मान लीजिए बच्चों किसी ने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मान लीजिए एक कंपाउंड X, उसकी वेपर डेंसिटी 32 है। वेपर डेंसिटी कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? 32। कह रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अब मॉलिक्यूलर वेट अब तो निकाल लोगे ना, वेपर डेंसिटी में ये 2 क्रॉस कर दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 64। मान लीजिए कल को किसी ने कहा एक कंपाउंड है जिसका मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 38। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 38। तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 19। क्यों? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बस सिंपल सा आपको एक फार्मूला याद करना है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अच्छा, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि वेपर डेंसिटी है कि डेंसिटी है। जब हम लोग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है वेपर डेंसिटी ही लिखा रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर अपॉन 2। ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे?
ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना सोचो उतना ही कम है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ये आपको जितनी भी केमिस्ट्री बुक होगी मोल के अंदर सभी में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, आपको मोल्स बताना है, वेट दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग तो जानते हैं जब वेट दिया रहता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। मोलर मास या एटॉमिक मास, मास तो गिवन है 1 kg, इसको हम लोग ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मास इन ग्राम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का मोलर मास आपको मालूम है? इलेक्ट्रॉन का तो मोलर मास होता नहीं, वो तो आप लोग को पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन का मोलर मास। तब क्या करेंगे बच्चों, तब हम लोग अब इसमें कुछ दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इससे हम लोग को ये पता चल गया कि ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। फिर क्या, अब 2 बचे, वैल्यूम या फिर नंबर। वैल्यूम भी इसमें नहीं गिवन और एनटीपी भी नहीं गिवन, इसलिए वैल्यूम भी नहीं निकाल सकते। अब एक ही फार्मूला बचा आपका, नंबर ऑफ एटम। अब आप कैसे भी करके अगर नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर लीजिए तो उसको n से डिवाइड कर दीजिए तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तब हम लोग देखो क्या पहले निकालेंगे, पहले हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि नंबर ऑफ आइटम निकाल लें, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक। क्योंकि 2 फार्मूले रिजेक्ट हो गए, अब एक ही फार्मूला बचा, तो वो वाला कौन सा है बच्चों, नंबर ऑफ आइटम अपॉन Na अवोगाद्रो नंबर। अब देखिए कैसे आइटम निकालोगे बच्चों, नंबर ऑफ आइटम। अब देखिए आप लोग जानते हो वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे बच्चों, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दिया है ना, मैंने सबका लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ठीक। आपको सबको याद होना चाहिए सबका मान। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या, अब देखिए वेट ऑफ 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। अब आपको ये मास चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, अब आपको देखिए नंबर चाहिए, नंबर, तो अब आप ऐसे लिखिए क्या, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन ना, उल्टा ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो मतलब इतने मास का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मास ऑफ इतने कितना हो गया, इतना, तो 1 kg का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। अब इस यहाँ पे 1 लाना है तो इसी से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही आप लोग यहाँ इसी से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाए, उधर तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक बच्चों। तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए आपने 1 kg की निकाल लिया, अब आपसे 2 kg का पूछे, 3 kg का, 5 kg का, हाफ kg का, कितने भी kg में पूछे आप लोग तुरंत बता सकते हो। 2 kg में पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 kg में पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 का। यहाँ पे क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, 1 किलोग्राम में। आपने 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पा गए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। इसके बाद अपान में क्या आता है बच्चों, ये तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया अपान Na की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अभी मैं यहाँ पे Na कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए अपान अपान अपान, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मोल इज इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू Na। अब Na की वैल्यू आप लोग रख दीजिए। Na की वैल्यू आप लोग तो रखना जानते ही हैं 9.1, ये 31 माइनस ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +31 हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 10 की पावर 8 आएगा शायद, आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 9.1 इंटू 10 की 6.022,
ये आपका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मोल्स। ठीक है, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 10⁸ 6.022। ठीक है ना। तो कैसे हम लोग सॉल्व किए इस क्वेश्चन को समझ में आए ना। ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है बच्चों, टफ है, इसको एक बार और देख ले रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के होंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करिए बच्चों, अब हम लोग तो मास दिया गया तो मोलर मास वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोलर मास नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। वैल्यूम भी नहीं गिवन तो वो भी नहीं लगाएंगे। तो सेकंड बचा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। अब आप क्या करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। आप कैसे भी करके 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद Na से डिवाइड कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। हम लोग याद कर लिए हैं 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। इसकी मीनिंग क्या हुई बच्चों कि इतने किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ये हो गया। तो इतने किलोग्राम में जब 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे 1 किलोग्राम दिया गया था, इसी में बताना था। 2 दिया गया होता तो फिर आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 का कर देते। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फाइंड आउट हो गया। अब क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा के निकाल लीजिए। क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल इतने इलेक्ट्रॉन अपॉन Na। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। सेकंड, आप लोग ये होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा। क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपको ऑक्सीजन के एटम एंड इट्स वेट बताना है किसमें बच्चों, इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब तो आप लोग नाम भी पढ़ लेते हो ना, तो चाहे मैं CaCO3 कहूँ या कैल्शियम कार्बोनेट तब भी आप लोग समझ जाओगे। ठीक, तो इसको आप लोग होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। अब आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आप लोग को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक ही नहीं करते, पता नहीं क्या हो जाता है। चलो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बच्चों क्या करिए, इसको रिवाइज करिए। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल। अब आपको इसका यूनिट टेस्ट भी होने वाला है, किसी दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा कब होगा यूनिट टेस्ट, तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।